एक गांव में दो किसान भाई रहते थे। दोनों में बड़ा ही गहरा प्यार था। पर अचानक छोटे भाई की तबीयत बिगड़ने लगी और आसपास के जितने भी वेद हकीम सबको तो सबके पास उसका इलाज चलने लगा। 6 महीना बीत गया, 12 महीना बीत गया, पर धीरे धीरे इस बात को लेकर बड़े भाई के मन में कड़वाहट आने लगी कि बहुत सारा पैसा मेरे छोटे भाई के इलाज में जा रहा है, तो कुछ ऐसा करे कि भाई मर जावे और मेरा खर्चा बच जावे। किसी वैदराज को बोलकर इसको जहर दे दे। अब वो पहुंचे एक वैदराज के पास और वैदराज ने भी मान लिया कि आप मुझे पैसे दे दीजिए और मैं ये घिनौना काम कर दूंगा। और हुआ यही कि थोड़े दिनों में छोटा भाई मर गया और उसके 2 साल बाद उनके घर पे बच्चा पैदा हुआ। धीरे धीरे बच्चा बड़ा होता गया और ये लोग खुश रहे। वो 18 साल का हो गया, उसकी पढ़ाई पे सब जगह बहुत इन्होंने खर्चा किया और जब 22-23 साल का हो गया तो इसकी शादी भी बड़ी चारों ओर से धूमधाम से की गई। और शादी होने के तुरंत 2-3 महीने के बाद ही वो बीमार पड़ना चालू हो गया। अब इसके इलाज के लिए इन्होंने दुनिया भर का पैसा इधर से उधर से सब खेत खलियान भी बेचे और उसका इलाज चलने लगा। और 2 साल बाद एक दिन वो चारपाई पे लेटा हुआ है और वो भाई वहां पे बैठा हुआ है और वो पिता अपने पुत्र से बोल रहा है कि बेटा तू ठीक हो जा। तब वो मुस्कुराते हुए बोला कि भैया आपका हमारा हिसाब पूरा हो गया, सिर्फ कफन का और लकड़ी का पैसा बाकी है। तो बोला बेटा मैं तेरा पिता हूँ, भाई नहीं हूँ। बोले आप भूल गए, मैं वही भाई हूँ जिसको आपने जहर देकर मरवाया था और मैंने इस जन्म में आप लेके मेरी जो आधी संपत्ति थी पूरी इलाज में, शादी में और मेरे खर्चे में मैंने पूरी करवा दी। अब सिर्फ अर्थी और लकड़ी के जितना पैसा बाकी रह गया है। तो वो रोने पड़े, बोले यार तूने मैंने कैसा काम कर दिया, मेरा पूरा कुल का मैंने नाश कर दिया। और रोने लगा और रोते रोते बोला कि वो सब मेरे साथ भी हुआ, तो तुम्हारी पत्नी का क्या कसूर। उस समय बंगाल में सती प्रथा चल रही थी। तो उसके मुंह से निकल गया कि वो वेदराज कहाँ। बोले वो तुम्हारी मृत्यु के 3 साल बाद उसकी मौत हो गई थी। बोले वही मेरी पत्नी के रूप में जन्मा है और आज उस दुष्ट को भी जिंदा जलाया जाएगा। तो साहब जीवन में है ना, ये ध्यान रखिएगा, जैसा बोओगे वैसा ही पाओगे। भलाई करते रहिए, भलाई मिलेगी और खराब काम करेंगे तो खराब भुगतना पड़ेगा और इसी जन्म में भुगतना पड़ेगा। साहब कर्मों से बचिए। थैंक यू सर।